बड़ी प्रेरणा देने वाला प्रोग्राम है। मेरा प्रयास विगत 2 महीनों से यही रहा है और इसलिए कुछ लोगों ने मुझे जो पूछा गया था परसों तक, आज सुबह 8 बजे तक, आज सुबह 9 बजे तक कुछ लोगों से मुझे परेशानियां भी निर्माण की गई थी। हु विल बी द गेस्ट, कौन गेस्ट है, हमें बताया जाए। हमें ऐसे लोगों के हाथ से अवार्ड चाहिए, हमें वैसे लोगों के हाथ से अवार्ड चाहिए, कौन गेस्ट होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां दिस विल बी द गेस्ट, ये वो गेस्ट है देश के रियल सुपर हीरो ऑफ द नेशन। हमने कोई फिल्म स्टार को नहीं बुलाया, हमने कोई मॉडल को नहीं बुलाया, हमने रियल हीरो ऑफ द नेशन इनको बुलाया है। यहां मौजूद वो लोग हैं, यहां एक एक व्यक्ति, एक एक बंदा अपने आप में एक ऐसी महारत रखता है कि जो वास्तविक दृष्टि से एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्ति है। मैं हर एक का उल्लेख तो नहीं करना चाहूंगा समय के अभाव के कारण, लेकिन दोस्तों डॉक्टर गुरतेज सिंह बराड़, मैं प्रारंभ से शुरू करता हूं, जो एक इंडियन ऐसे नेचुरोपैथ है जो कनाडा में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बड़े नेचुरोपैथ के रूप में जाने माने जाते हैं, डॉक्टर रोकडे। डॉक्टर रोकडे ये मराठीमध्ये म्हटलं जाते माणसं जोडवणारे एक चालतं बोलतो विद्यापीठ, अनेक माणसं या माणसानं घडवलेली आहेत। असे डॉक्टर रोकडे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालयामध्ये डायरेक्टर या पदावर कार्यरत आहेत, मोरेश्वर महाविद्यालय येथे ते कार्यरत आहेत। डॉक्टर गजानन रत्न पारखी, दोस्तों ये तो मेरा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब आप मेरे एक निमंत्रण पे, मुझे तो अपने आप पर हर्ष महसूस होता है कि मेरे एक निमंत्रण पर यहां आप लोग पधारते हैं। और दोस्तों देश दुनिया के कई अन्य राज्यों से डॉक्टर गजानन साहब एक वो हस्ती है कि जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को आज जीवन दान दिया है। अर्थात उनका वर्क प्रोफाइल वो है, वो डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उनकी जो नीयत होती है, जो वृत्ति होती है, वो मैंने नजदीक से देखी है। ऐसे डॉक्टर गजानन रत्न पारखी, तानाजी मालुसरे जी के वंशधर कुणाल जी, जिनके मतलब मुझे बताया जाता है कि प्रेरणा क्या होती है तो हमने किताबों में पढ़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका हमने अभी स्मरण किया, जिनके वीर सेनानी के रूप में जाने जाते हैं नरवीर तानाजी मालुसरे, इनके वंशधर। दोस्तों शिवाजी महाराज और नरवीर तानाजी मालुसरे, इनको अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर उतारने की आज जरूरत है। और ऐसे लोगों को जब हम सानिध्य प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, आज मुझे बताइए, यह वो इंसान है आज से 50-60 साल पहले जिसने कहा था झुकेगा नहीं, ये दुश्मनों के सामने नहीं झुकेगा। तो ये वो इंसान है जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए, सेना में रहकर, और दुश्मन की 9 गोलियों को झेलकर, एक गोली आज भी उनके शरीर में है। मैं तो कहता हूं झुकेगा नहीं की जो संकल्पना है ना, तो इनसे सीखी जाए, पुष्पा देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कौशिक जी, मैं कहता हूं कौशिक जी वो व्यक्ति है, हाल ही में 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले की बात है, इस इंसान ने अपने स्वयं पिताश्री के स्मृति स्मरण में, कैवारी संदीपान दादा गायकवाड़, इनके स्मरण में एक ऐसा अभियान चलाया है कि जिस अभियान के अंतर्गत मुझे हर्ष होता है कि हमें दायित्व वहन करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि कैंसर मुक्त मोहोळ आणि कैंसर मुक्त हृदय रोग तज्ञ, कैंसर मुक्त हृदय रोग तालुका मोहोळ करण्यासाठी आदरणीय कौशिकजी यांनी एक अभियान उभं केलेलं आहे आणि त्याचे आम्ही पाईक आहोत, त्या अभियानाचे आम्ही घटक आहोत। आणि आमच्या प्रयत्नांतून आणि कौशिकजींच्या एकत्रीकरणातून आम्ही रेड स्वस्तिक सोसायटीच्या माध्यमातून आपल्याला या मंचावर मी जबाबदारीने सांगतो, आम्ही रेड स्वस्तिक सोसायटीच्या माध्यमातून आजपर्यंत हृदयरुग्णांची जी सेवा केलेली आहे त्याचंच एक अभियानाचं स्वरूप म्हणून मोहोळ तालुक्यामध्ये आता 12 तारखेला एक मोठं आम्ही शिबिर पार पाडलं आणि हजारो लोकांनी त्या शिबिराचा लाभ घेतला। डॉक्टर दहीपल्ले साहब एक बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट है। टीवी का चैनल ओपन करो, सबसे पहले दहीपल्ले साहब दिखते हैं, क्योंकि दहीपल्ले साहब को मुझे नहीं लगता कि कोई जानता नहीं है। दहीपल्ले साहब यहाँ आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज का हमारा सम्मेलन का न्यूज टीवी पे आ जाएगा निश्चित रूप से। यस सर, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और सेक्सोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, और आप देश दुनिया में जाने जाते हैं और आपका जीवन राष्ट्रीय सर्वोपरि इस सिद्धांत के लिए समर्पित है। दोस्तों मैंने प्रारंभ में ही कहा, मेरे व्यक्तिगत जीवन के एक ऐसे पुरुष जो वैसे तो सभी लोग मेरे महानुभाव, इन लोगों का सानिध्य और कृपाशीर्वाद मुझे प्राप्त होते रहा है, लेकिन मेरे गृह क्षेत्र से जो आज यहाँ पधारे हैं, मेरा गृह क्षेत्र है अमरावती, और गृह क्षेत्र से जो यहाँ पधारे हैं रविंद्र जी वैद्य। दोस्तों मैं रविंद्र जी के बारे में 1 लाइन में आपको एक बताना चाहूंगा। ये जो सभागार में ये जो बैनर है ना, ये बैनर पर ये जो लिखा है ना, इसमें का एक एक शब्द बहुत
विचारपूर्वक और बहुत अर्थ के साथ लिखा है, मीनिंगफुल है। इसमें जो आयोजक संलग्न मार्गदर्शक संस्थाएं लिखी गई है, इसमें वर्ल्ड वॉलंटियर एक्शन फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट लिखा है। दोस्तों, भारत देश का यह वो पहला इंसान है मिस्टर रविंद्र वैद्य, जिन्होंने लोगों के बारे में तो सोचा ही सोचा, ऐसे लोगों के बारे में सोचा कि जो प्लीज कारागृहातील बंदी बांधवांच्या उत्थानाकरता कारागृहामध्ये जे बंदीजन असतात त्या बंदींना कारागृहामध्ये 15 वर्षाची 14 वर्षाची 16 वर्षाची सजा शिक्षा लागल्यानंतर त्यांच्या परिवाराच्या हिताकडे कोण पाहणार, त्यांच्या परिवाराच्या विकासाकडे कोण बघणार, याच्यासाठी भारतातून एकच माणूस पुढे आला आणि तो व्यक्ती म्हणजे रवींद्र वैद्य। आणि रवींद्र वैद्य यांनी विडा उचलला आणि अशा हजारो शेकडो कैदी बांधवांच्या परिवाराच्या उत्थानासाठी, जेणेकरून त्यांच्या परिवाराला योग्य दिशा लाभावी। कारण घरचा करता पुरुष जेव्हा कारागृहामध्ये जातो तेव्हा त्याचं घरदार रस्त्यावर येते, मग अशा लोकांच्या पाठीशी कोण राहणार? तर अशा लोकांच्या पाठीशी रवींद्र वैद्य उभे राहतात आणि हजारो लोकांच्या आयुष्याचा उत्कर्ष घडवून आणतात। लताताई सीमाताई देशमुख एक वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी को रन कराते हैं, नांदेड़ से है और महिला सशक्तिकरण का एक विशेष कार्य करते हैं। अंततः मैं एक ऐसे अतिथि का और जो मेरे साथी स्वागताध्यक्ष है इस समारोह के, उनका एक विशेष परिचय ऐसा कराना देना चाहूंगा। देश के विभिन्न शहरों से और देश के विभिन्न राज्यों से आप यहाँ पधारे हैं। आदरणीय मंच, आप लोग यहाँ पधारे हैं। जो लोग पहली बार पधारे हैं उनको विशेष रूप से मेरा अनुग्रह रहेगा। जो लोग पहली बार यहाँ पधारे हैं, पुणे आए हैं तो 2 चीज जरूर करना दोस्तों, अगर समय मिला तो। अगर समय है तो पुणे आए हैं तो 2 चीजें जरूर करना। एक, सिंहगढ़ जाना। सिंहगढ़ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन थे तानाजी मालुसरे है, और उस सिंहगढ़ की पवित्र धरा पर जब आप और हम जाते हैं तो जो रोमांच निर्मित होते हैं, उससे जो वास्तविक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को पूर्णा का दायित्व वहन करने वाले जो आज परिवार के वंशधर है, कुणाल जी सभागार में मौजूद है। सिंहगढ़ जरूर जाना, एक प्रेरणा लेके जाना। पुणे आए हैं तो दोस्तों, क्योंकि आज देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे हैं, और अगर समय उसके बावजूद आपको मिला तो मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि निरामय पैरालिसिस सेंटर जरूर जाना। दोस्तों, ये क्या है निरामय पैरालिसिस सेंटर? देखो, इसमें आयोजक संलग्न मार्गदर्शक संस्थाएं जो लिखी है ना, ये यूं ही नहीं लिखा है। इसमें हर एक लोगो मेरा अभिन्न अंग है। मैं ये मानता हूं ये सारी संस्थाएं मेरा व्यक्तिगत अभिन्न अंग है। निरामय पैरालिसिस सेंटर भी वहां मौजूद है। निरामय के डायरेक्टर चेयरमैन डॉक्टर सुनील साल्वे सर। डॉक्टर सुनील साल्वे सर ये मात्र निरामय पैरालिसिस सेंटर के चेयरमैन नहीं है दोस्तों, यह वो मानवतावादी इंसान है कि जिन्होंने, मैं तो जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस किसी को भी जीवन में पैरालिसिस की कोई भी समस्या हो, इनके सेंटर पर चले जाना, देख लेना कि सेवा क्या होती है। इस व्यक्ति ने हजारों लोगों को अडॉप्ट किया है। जो लोगों को घर से छोड़ दिया जाता है, उन लोगों को ये जीवन भर पालते हैं, पोसते हैं, उनका संगोपन करते हैं, निर्वहन करते हैं। गवर्नमेंट से 1 रुपया ग्रांट नहीं लेते हैं। मैं इनका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मैं पहली बार गया था ना, उसी दिन मैं इनको समर्पित हो गया था। ये मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन कीर्ति में बहुत महान है दोस्तों। इसीलिए मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे ये पूछा गया था फोन पर, हु विल बी द गेस्ट, दिस विल बी द गेस्ट। ये ऐसे गेस्ट है सर। दोस्तों, बिंकल जी यहाँ अभी पहुंचे हैं, हमारी दीदी रूपाली जी यहाँ पहुंची है। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा और मेरी बात को विराम दूंगा। बिंकल जी मिस इंडिया खादी के रूप में जाने जाते हैं। वाराणसी से पधारे हैं दीदी। बिंकल जी वाराणसी से मिस इंडिया के रूप में यहाँ पधारे हैं, अत्यंत बहुत बड़ी मशक्कत के बाद। कल रात को दीदी आप 3 बजे पहुंचे यहाँ पुणे में। फर्स्ट टाइम वो लेडी पुणे में रात को 3 बजे आई है मेरे एक बुलावे पे। दोस्तों, रूपाली जी वो इतिहास विशेषज्ञ है जो महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करती है। डॉक्टर रूपाली वशिष्ठ, जिन्होंने भारत की विरासत, और मुझे आनंद होता है दीदी, मैं आपको बता दूं आज नेशनल हेरिटेज डे है और आप आज विरासत का काम कर रहे हो, हमारी धरोहर का काम, सम्मान का काम कर रहे हैं। तो दीदी ने भारत की धरोहर को विश्व के मंच पर ले जाने का अभूतपूर्व ऐसा कार्य किया है दोस्तों। अभी 2 महीना पहले थाईलैंड में इन्होंने इतिहास संशोधन के माध्यम से थाईलैंड में अपनी प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण किया। दोस्तों, ऐसे महानतम लोग यहाँ मंच पर
मौजूद है। और मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ आए हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि आप लोगों के आने से आज के पुरस्कार महान बनेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ बुलाने में हम लोगों ने जो आपका अभ्यास किया है, हमारी एक्सपर्ट्स कमेटी ने जो आप लोगों के कार्य का, परिचय का, वर्णन का जो अभ्यास किया है, उसके उपरांत ही आपको यहाँ इन्वाइट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात को, इन विषयों को व्यक्तिगत लेगा, जैसे सुबह किसी ने लिया था। ऐसा व्यक्तिगत लेने की आवश्यकता नहीं है। आयोजक के रूप में जब हम करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों 3-3 दिन हो गए, यहाँ पूरी टीम हमारी आई, पुणे में काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ से, बख्शी जी मुंबई से है,